चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी बना सकते हैं। बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़े से ऑब्जर्व करना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि समान क्षेत्रफल की 4 प्लेटें हैं। तो ये 4 प्लेट है, 1 प्लेट यहाँ पे, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट चित्र के अनुसार जोड़ी गई है। इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी यानी यहां से यहां d है, यहां से यहां d है, यहां से यहां d है। तो इस संयोजन की धारिता होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है समतुल्य धारिता, ठीक है। तो क्या होगी, तो उसको देखिएगा। आपको ऑप्शन देख के दिख रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट a बटा d, एप्सिलॉन नॉट a बटा d, एप्सिलॉन नॉट a बटा d सब में है। तो एप्सिलॉन नॉट तो पता है कि ये कांस्टेंट होता है। ए क्या दिया हुआ है, तो एरिया, और एरिया सबका समान है, यानी कि जो इस प्लेट का एरिया है, इस तरह से प्लेट रखा गया है। एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, 4 प्लेट रखा गया। तो एरिया हो गया और डी हो गया इन दोनों प्लेटों के बीच का दूरी। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, आपको ये टर्म देखते ही क्या होगा कि ये पैरेलल प्लेट, समांतर संधारित्र का, किसका, समांतर संधारित्र, समांतर संधारित्र की धारिता, धारिता कितना होता है कि धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट a बटा में क्या, d, जहां ये आपका समांतर संधारित्र है जिसका प्लेट का एरिया a है और इनके बीच की दूरी क्या होता है, d होता है। तो मतलब अब यहाँ पे ऑप्शन ये दे रखा है, तो क्या ये किसका होता है, सिंगल का, एक का। तो यहाँ पे कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक इससे बन जाएगा तो एक संधारित्र, फिर इससे मिलकर बन जाएगा 2 संधारित्र, इससे मिलकर बन जाएगा 3 संधारित्र। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हम लोग करते क्या है कि इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं। तो अगर इसको हम प्लस लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अब ये प्लस, ये जिस प्लेट से जुड़ा हुआ है उस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस, यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लस, और माइनस वाला से आया है तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। तो आप बताइए, कैपेसिटर बनने के लिए, संधारित्र बनने के लिए प्लेटों पे जो आवेश होता है वो उल्टा प्रवृत्ति का होता है। मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव। तो मतलब इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो एक संधारित्र तो बन गया। और ये देखिए, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये संधारित्र नहीं बना। अब इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये भी बन गया। यानी टोटल कितने संधारित्र बने, 2। और टोटल 2 है, एक का टर्मिनल इधर है, एक का टर्मिनल इधर है, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है, समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में क्या होता है, संधारित्र जुट जाता है, उसका धारिता क्या हो जाता है, डायरेक्टली जुट जाता है। तो इसका अगर C लेते हैं तो C प्लस C कितना, 2C। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C। और हम जानते हैं कि प्लेट को ऐसे रखा गया तो ये कैसा संधारित्र बनेगा, समांतर। कैसा बनेगा, समांतर पट्टिका संधारित्र। और समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a बटा d। तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट a बटा में क्या, d। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, तो ये ऑप्शन आपका है A, ठीक है। ये तो है उनके लिए जो बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अब हम इसको डिटेल में सॉल्यूशन आपको देते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अब डिटेल में कि आखिर ये पैरेलल में कैसे आ गया, समांतर क्रम में कैसे आ गया, इसको गौर से समझिएगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का बना के देंगे। तो देखिए क्या है इसका कंसेप्ट, कंसेप्ट बहुत ही इजी है। क्या है समझिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि एक आपका A है तो A यहां पे कर लिए। ये आप देखिए A से कितना प्लेट है, 2 प्लेट जुड़ा हुआ है, तो यहां से लाए और एक प्लेट ये जोड़ दिए और दूसरा प्लेट ये जोड़ दिए। क्लियर। एक से 2 प्लेट जुड़ा हुआ है ना, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। तो A से 2 प्लेट जुड़ा ना, ये तार है आपका, वायर है, कंडक्टर है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, कहानी खत्म। अब इधर टर्मिनल क्या बचा है, B। तो इधर हमने B ले लिया, B से वायर आया है और ये भी कितना से जुटा है बताइए, 2 से, नेगेटिव नेगेटिव से। तो ये पॉजिटिव, ये भी क्या आपका पॉजिटिव। ए वाला को पॉजिटिव लिए हैं, आपकी मर्जी, आप ए को नेगेटिव भी ले सकते हैं और बी को पॉजिटिव ले सकते हैं, वो मैटर नहीं रखता, ठीक है। अब यहां से ये आके इसका एक प्लेट इसके साथ जुड़ेगा तो जुड़ गया, और इस बी का दूसरा प्लेट इस नीचे वाले के साथ सामने आएगा तो इससे आ गया। टोटल कितने प्लेट हो गए, 4, 1 2 3 4। इसमें भी कितने प्लेट हैं, 1 2 3 4। कोई प्लेट मिस नहीं होना चाहिए और प्लेट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए ये दोनों किस में हो गया, ये अगर C है तो ये भी क्या होगा, C। क्यों होगा, क्योंकि
क्वेश्चन के अनुसार क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, समान, और इनके बीच की दूरी भी क्या दिया हुआ, डी, डी समान है। तो अगर ये सी, तो ये दोनों हो गए आपको किसमें, पैरेलल में, ये दोनों हो गए समांतर में। जब समांतर में होते हैं तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट कहां तक, Cn तक। लेकिन यहाँ पे दो ही है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 की जगह C और C2 की जगह भी C, बराबर कितना 2C और 2, ये C क्या है, समांतर पट्टिका की धारिता, और समांतर पट्टिका की धारिता क्या होता है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। तो आंसर आपका ए। क्लियर। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन रहता है लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको बस इसी तरह का पिक्चर बनाना है, जिस टर्मिनल से जितने प्लेट जुटे हुए हैं उसको ड्रा करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चल लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया, बहुत ही इजी था, इसी टाइप का क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए।